सबसे पहले अर्ज़ ये है कि मैं तुम्हें इंतहाई दयानतदारी से आई अप्रिशिएट यू। तुमने शिकारपुर को उसके तारीख़ी तनाजुर में रख कर बताने की कोशिश की है। ये शहर एक ज़माने में एशिया का पेरिस भी कहलाता था, और याद रहे कि ये कई सौ सालों से बैंकिंग का मरकज़ रहा है, जिसको आजकल आप हुंडी हवाला कहते हैं। ये उसका बहुत बड़ा मरकज़ था, दुनिया भर में तस्लीम हुआ हुआ। कंदहार जो बहुत बड़ा अफ़गानिस्तान का शहर है, उसका जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसका नाम है शिकारपुर गेट। हेलो, समझ आई उदनान भाई? अच्छा, मुझे दूसरा सब एक और चीज भी बताइएगा। हाँ, ये जो पुरानी बिल्डिंग्स और पुरानी लकड़ी का काम है वो बड़ा नजर आया मुझे वहां पे। वो इसीलिए नजर आया ना भैया, यहाँ पे ये बहुत रिच लोग रहते थे। इंडिया में भी अभी जो टॉप 5 बैंकिंग फैमिलीज हैं हिंदूज, वो शिकारपुर ओरिजिन की हैं। बहरहाल, लेकिन देखो ना, ये हमें जो दूसरे शहरों में बैठे होते हैं उन्हें शहरों की अहमियत ज़रूर बतानी चाहिए, लेकिन अभी जो तुम गए हुए थे तो तुम इंतखाबी सियासत को भी देखने गए हुए थे। एक तो हमसे ये गलती हुई है, एडिट करवाते हुए आपने इम्तियाज़ शेख साहब के बेटे से जो गुफ्तगू की है वो लिखा गया है नेशनल असम्बली के कैंडिडेट हैं। बेटा, वो सूबाई असम्बली के कैंडिडेट हैं, फिराज जो हैं। ये इम्तियाज़ शेख साहब जो हैं ये बहुत सीनियर सिंध हुकूमत के जो हैं सिविल सर्वेंट रहे हैं, और लतीफ़ा ये है कि ये जाम सादिक अली मरहूम के करीब तरीन अफसर शुमार होते थे, और ये वो ज़माना था जब सादिक अली मरहूम ने पीपल्स पार्टी की ज़िंदगी अजाब में कर रखी थी, और आसिफ अली जरदारी को कराची जेल में मुसलसल नज़रबंद रखा जा रहा था। अब वो इम्तियाज़ शेख साहब जो हैं उनका फर्जंद, और अब वो पीपल्स पार्टी के साथ है। दूसरा जो अदनान, जो आप एक बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पे मिस कर गए हो, वो ये है कि ये शिकारपुर का हल्का जो है ना, नए हल्का बंदियों की वजह से इसको बरादर गड़बड़ कर दिया गया है। अब कश्मीर में एक पासी इलाका है कश्मीर, आपको पता है कि वहाँ कच्चे का इलाका है। जो तुम्हारे साथ लोग शिकारपुर में बदअमनी वगैरह का जिक्र कर रहे थे बाबू, उसकी वजह बुनियादी तौर पर कश्मीर है। तो कश्मीर और शिकारपुर, इसको मिलाकर अब नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई है। वहाँ से कैंडिडेट हैं शब्बीर बजरानी, ये मीर हजार खान बजरानी मरहूम के फर्जंद हैं, और ये ज़लई नाज़िम भी रहे हैं, जब वो तुम्हें याद है मुशर्रफ साहब के ज़माने में, लेकिन वो ज़लई नाज़िम थे जैकबाबाद के। मेरी बड़ी ख्वाहिश होती 2002-3 वाले जो, या मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि आप किसी तरह मीर शब्बीर बजरानी के हल्के में चले जाते, और चलते चलते मियाँ अगर कश्मीर पहुँचते तो शायद मुझे अपनी जिद बेच के तुम्हें तावान देकर लाना पड़ता। वहाँ तुम गए नहीं, तुम कंफर्ट जोन में जाते रहे हो शिकारपुर में। और जब वो दिस वाज नॉट कंफर्ट जोन नुसरत साहब, मैं एक मैं दर बदर हुआ हूँ, आप मुझे ओन करें, मेरी नहीं मैं कर रहा हूँ ना, लेकिन तारीफ करके वो कहते हैं दूध में मेंगनी। नहीं, जब वो तुम्हें लोग कह रहे थे ना, देखो ये जो सीट है ना जहाँ पे तुम अब घूमे हो ज्यादा, यहाँ पे नेशनल असेंबली की सीट वो समझो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की जेब में है। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर अगेन जो सबसे पुराने राइवल थे पीपल्स पार्टी के, गौस बख्श मेहर साहब, उन्होंने अपना बेटा जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल करवा दिया है, खुद वो सियासत से रिटायर हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बड़ी ख्वाहिश है ना कि बूढ़े लोग छोड़ दें, तो शिकारपुर ये वाहिद शहर है कि जहाँ पर एक नहीं 2 अफराद सियासत से दस्तबरदार हुए हैं अपनी बढ़ती उम्र की वजह से। एक तो हो गए गौस बख्श मेहर साहब, और दूसरे साहब हैं आफ्ताब शाबान मीरानी। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से मेंबर नेशनल असेंबली 77 से चले आ रहे हैं। उनके बड़े भाई 21 शाबान होते थे, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से भी पहले रावलपिंडी आए थे, जहाँ पे अटक ऑयल कंपनी के वो एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, और वो भुट्टो साहब के अजीज तरीन दोस्त हुआ करते थे। तो मीरानी साहब का ताल्लुक भी जो है शिकारपुर से है, लेकिन उन्होंने भी अपनी बढ़ती उम्र की वजह से सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है, और शायद इस तरह बिलावल साहब की। सर, ये बड़े बड़े नाम आपने बताए हैं शिकारपुर में, लेकिन शिकारपुर को देख के फील नहीं होता कि इतने बड़े सियासतदान थे, मतलब उस इलाके की या शहर की थोड़ी शक्ल बेहतर कर सकते थे, लोगों को बेसिक जरूरियात, वो एक अलग बात है, पानी की, सेहत की। वो देखो, वो बिल्कुल तुम सही कहते हो, लेकिन एक बहुत सारे ये फैक्टर हैं यहाँ पे। जो बहुत बड़ा वाकया जो है, ये मेहर जो हैं, इनकी पीपल्स पार्टी के साथ पहले वो एक राइवलरी थी, ठीक है ना। अब
मेहर जो हैं वो आ गए हैं पीपल्स पार्टी में। इनके मुकाबले पे थे कौन? जतोई। अब डॉक्टर इब्राहिम जतोई साहब जो हैं ये मरहूम गुलाम मुस्तफा जतोई साहब के कज़न भी हैं, ठीक है ना। ये अब मुकाबला कर रहे हैं गौस बख्श मेहर साहब। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस हल्के में, जैसे तुमने खुद लोगों में घूम फिर कर पता किया है, JUI मौलाना फजलुर रहमान का बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। तो अब पहली मर्तबा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का वोट बैंक कंबाइंड विद जतोई फैमिली, तो ये इलेक्टेबल स्ट्रॉन्ग प्लस JUI, तो ये एक टफ मुकाबला होगा, मजे का मुकाबला होगा। दूसरी तरफ यही आलम शब्बीर बजरानी के साथ होगा, क्योंकि उनको बहुत सारे वोट जो हैं अब शिकारपुर के अलावा जो है वो लेने पड़ेंगे कश्मीर के आसपास के इलाकों से, जहां पर के उनका अपना इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, वहां पे मजारीज का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और याद होगा कि एहसान मजारी साहब। अच्छा नुसरत साहब, जो मुझ पे एतराज है जैकबाबाद जाने का, मैं उस एरिया में इसलिए भी मोबिलिटी, क्योंकि मैं डे नाइट मूव कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। आज भी 2024 में भी सिंध में बड़े शहर ही है ना, जैकबाबाद, शिकारपुर, सिंध के लिए तो ये बड़े शहर हैं, इनके दरमियान ट्रैवल का भी एक टाइम है, बिकॉज कच्चे के डाकू और सिक्योरिटी सूरत हाल। ये मसला क्यों नहीं हल हो सकता और ये मसला क्यों है सर? भाई मेरे, अब तो बल्कि ये मजीद बढ़ेगा, और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए, जिसकी भी सूबाई हुकूमत हो, जो कि बहुत वाज़ेह हो रहा है आपके ट्रिप से कि पीपल्स पार्टी ही शायद चौथी मरतबा सूबाई हुकूमत बनाएगी। अब बहुत बड़ा फैक्टर ये आ रहा है कि अफगानिस्तान से कश्मीर अगर तुम चले जाते ना शहर में, दिन में, तुम अगर 4 बजे जाना चाहते तो भाई मैं तुम्हारे पाँव पकड़ के सर टाइम खत्म हो गया।